हेलो दोस्तों। सच बताऊं, मुझे किसी चीज़ से ज़्यादा डर लगता है तो बस उस कॉन्फिडेंस से जो मुझे तब आता है जब मैं गुस्सा होती हूँ। उस टाइम ना मैं ओवरथिंक भी नहीं करती, बस डिसाइड करती हूँ। और डिसीजंस गुस्से में थोड़े बोल्ड हो जाते हैं, थोड़े ऑनेस्ट हो जाते हैं और थोड़े डिस्ट्रक्टिव भी। उस मोमेंट के कॉन्फिडेंस में लगता है बस अब जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और सबसे पहले जो जाता है वो होती है मेरी खुद की पीस, शांति, सुकून। दिमाग कहता है साइलेंस इज स्ट्रेंथ, दिल कहता है साइलेंस इज सफोकेटिंग। अब आप ही बताओ। और बीच में मैं खड़ी होती हूँ हेयर ब्लो ड्राई करते हुए, लाइफ डिसीजन सॉर्ट करते हुए। फिर यूजली मैं वही करती हूँ जो बाद में स्टोरी बन जाता है, कभी लेसन, कभी रिग्रेट और कभी कंटेंट। बस एक चीज़ सच है, गुस्से का कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है, पर उसी गुस्से ने मुझे बाउंड्रीज भी सिखाई हैं। इसलिए अब गुस्सा आता है तो पहले हेयर सेट कर लेती हूँ और डिसीजंस बाद में सोचती हूँ। इसलिए गाइस, एक गोल्डन रूल याद रखना, गुस्से में कभी कोई बड़ा स्टेप मत लेना, क्योंकि गुस्से में हम डिसीजंस नहीं लेते, हम अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। और उस टाइम लगता है अब जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर हम करते क्या है, टेक्स्ट सेंड करते हैं, कॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल लेते हैं और बाद में बस मैसेज डिलीट करते रह जाते हैं। गुस्से में कॉन्फिडेंस ऐसा होता है जैसे हम टेड टॉक देने वाले हैं, पर नेक्स्ट मॉर्निंग सेम कॉन्फिडेंस के साथ हम व्हाट्सएप ओपन करने से भी डरते हैं। इसलिए जब गुस्सा आए ना, तो बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, हेयर वॉश, ब्लो ड्राई, थोड़ा वॉक और खुद से सेल्फ टॉक। क्योंकि जब गुस्सा थोड़ा सेटल हो जाता है तब दिमाग वापस काम करने लगता है और तब रियलाइज होता है जो टेक्स्ट गुस्से में भेजा था वो ड्राफ्ट में ही रहना बेटर था। इसलिए हेयर पहले सेट, लाइव डिसीजंस बाद में। और एक बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, अपना टाइम उन लोगों पे वेस्ट मत करो जो एक दिन आपको स्पेशल फील कराते हैं, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजते हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन और फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं और आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाते, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। और फिर नेक्स्ट डे रिप्लाई लेट आता है, सीन पे छोड़ देते हैं या फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपसे कभी मिले ही नहीं। सडनली बिजी, कंफ्यूज्ड एंड नॉट गुड विद टेक्सटिंग। और हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग, फ़ोन चेक करते हैं, सोचते हैं शायद कोई दूसरा बिजी हो और फिर खुद को ब्लेम करते हैं। शायद मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, शायद मैं क्लिंगी हूँ, शायद दूसरे का फ़ोन ख़राब हो। सच ये है, जो इंसान इंटरेस्टेड है ना, वो कंफ्यूज नहीं होता, एफर्ट कभी रैंडम नहीं होती और केयर कभी ओकेजनल नहीं होती। इसलिए याद रखें, कंसिस्टेंसी में ही रिस्पेक्ट है। रोज़ का बिहेवियर ही असली इंटेंशन होता है। और जहाँ सिर्फ कंफ्यूजन हो, मिक्स सिग्नल्स हो, हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट हो, वो सिर्फ इमोशनल कार्डियो होता है। और ऑनेस्टली कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं होता। और जहाँ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं ना, वहाँ फ़ोन का सिग्नल ऑफ कर देना ही बेटर है। एनीवे, ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द प्रिंसेस। हेयर ऑलमोस्ट डन, स्टैंडर्ड्स हाई, ड्रामा कैंसल्ड। और एक और बात, जब भगवान आपको धीरे धीरे हील कर देता है ना, तो एक ही काम करना होता है, इस बार उस जगह वापस मत जाना, उस रिलेशनशिप में वापस मत जाना जहाँ आप एकदम टूट गए थे। पर दिक्कत यही होती है, जो सिचुएशन हमें तोड़ती है ना, वही सबसे पहचानी हुई लगती है। दर्द हो पर जाना पहचाना दर्द हो। और जो नया हैप्पीनेस, सुकून होता है, वो थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए हील होने के बाद भी दिमाग कहता है दूर रहे और दिल कहता है एक बार और ट्राई कर लेते हैं। और हम खुद को ही समझाते हैं बस नॉर्मल ही तो बात करनी है, बस कैजुअली ही तो मिलना है। पर सच यही है, कैजुअल कभी कैजुअल रहता ही नहीं। पुरानी जगह कंफर्ट लगती है, पुरानी बातें याद आती हैं और पुराना पैटर्न ही सेफ लगता है। जैसे उस टॉक्सिक जॉब की तरह जहाँ रोज़ वही रूटीन होता है, पता होता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, ग्रोथ नहीं है, खुशी नहीं है, फिर भी रोज़ वहीं जाते हैं क्योंकि सब कुछ जाना पहचाना होता है। और उस नोन फीलिंग को हम गलती से सेफ समझ लेते हैं। पर एक दिन धीरे धीरे समझ आता है, पहचान का मतलब सेफ्टी नहीं होता और आदत का मतलब प्यार नहीं होता। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि दर्द पूरी तरह चला जाए,
हीलिंग का मतलब ये होता है कि दर्द के बावजूद आप फिर से वही गलती रिपीट ना करें। बाय द वे, इस वीडियो में मैंने एक साइड डाइसन से सॉफ्ट कर्ल्स किए थे और दूसरी साइड से हीटलेस कर्ल्स, और ऑनेस्टली रिजल्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको कैसे लगे मेरे सॉफ्ट कर्ल्स, ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सब रिलेटेबल लगा हो या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही रिलेटेबल रियल बातों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।